आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के पीरियड में नए चैप्टर के साथ लेबर या श्रम को लेकर के चलते हैं, जिसके अंतर्गत इस चैप्टर में हम आपको इसका अर्थ, विशेषताएं और स्वरूप बताएंगे। यानी कि लेबर की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड काइंड्स के बारे में हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर। एक साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो शारीरिक श्रम यानी शारीरिक रूप से किए जाने वाली जो मेहनत है उसी को हम श्रम कहते हैं। चाहे वो कुली के द्वारा सामान उठाया जाए, या मजदूर के द्वारा बोरे उठाए जाएं, या किसान के द्वारा खेत में काम किया जाए, ये श्रम है। मतलब जो शारीरिक मेहनत है उसको हम श्रम कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको और व्यापक अर्थ दिया गया और उसमें यह कहा गया कि सिर्फ शारीरिक ही नहीं वरन मानसिक कार्य भी श्रम के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र के अनुसार वे सभी शारीरिक और मानसिक कार्य या मेहनत जिसके द्वारा हम धन उपार्जन करते हैं श्रम कहलाता है। बड़ा सीधा सा एक परिभाषा है कि अर्थशास्त्र के वे सभी शारीरिक व मानसिक प्रयत्न श्रम कहलाते हैं जो धन प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। वो सारे प्रयत्न जो शारीरिक और मानसिक रूप से किए जाते हैं जिससे हम पैसा कमाए, वो श्रम कहलाता है। इस दृष्टि से चाहे अब वो कुली हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्लेयर हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति श्रम करता है जिससे वो पैसा कमा सके। यह है इसका अर्थ। दूसरा, अब हम उस पर चलेंगे, डेफिनेशंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेबर। श्रम की क्या परिभाषा है उसके बारे में हम करेंगे। पहला है मार्शल के द्वारा, श्रम का अभिप्राय मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, चाहे वो हाथ से किया जाए, चाहे वो मस्तिष्क से किया जाए। अगर एबीसी को अब इंग्लिश में ले लें, बाय लेबर इज मेंट इकोनॉमिक वर्क ऑफ men whether by the hand or by head. By the hand or by the head. दूसरी परिभाषा प्रोफेसर थॉमस के द्वारा, श्रम का अर्थ मानव के उन शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से है जो प्रतिफल की आशा में किए जाते हैं। यानी कि लेबर कंसिस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन labor consists of all human efforts of body or mind is undertaken in the expectation of the reward. तीसरा, जेवंस के अनुसार श्रम मानव की वह मानसिक और शारीरिक प्रयत्न है जो अंशतः या पूर्णतः कार्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले सुख से के अतिरिक्त किसी आर्थिक उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि लेबर इज एनी exertion of mind and body undertaken partly or wholly with a view to some good other than the pleasure derived directly from the work. यानी कि अभी हमने, अगर हम इन परिभाषाओं को थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें तो मार्शल के कहने के अनुसार यह है कि श्रम का अभिप्राय मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं से है, चाहे वो हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से किया जाए, जिससे हम धन उपार्जन कर सकें। उनका कोई भी क्रिया हो, मार्शल ने कहा कोई भी क्रिया जो दिमाग से हो या शारीरिक श्रम के द्वारा, शारीरिक मेहनत के द्वारा हम करें, वो श्रम है।
उसके बाद प्रोफेसर थॉमस ने कहा उन शारीरिक वो प्रयत्न सामने आते हैं जो कि शारीरिक मानसिक रूप से अर्थ मानव क्या श्रम का अर्थ मानव के उन शारीरिक अर्थ मानव यानी इकोनॉमिकल मैन, नॉन इकोनॉमिकल नहीं। आपको मैंने लास्ट जब शुरू में आपको जब इकोनॉमिक स्टार्ट की थी तो मैंने आपसे कहा था कि दो तरीके की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिकल और एक नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल वो होती हैं जिनमें कि हम अपने कार्यों के द्वारा पैसा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और नॉन इकोनॉमिकल वो होती हैं जो कि फॉर प्लेजर की जाती हैं, उसमें हमको पैसा मिले ना पैसा कि हम उसमें कोई मायने नहीं रखता है। जो बिना पैसे की होती हैं वो नॉन इकोनॉमिकल हैं और जो पैसे से होती है वो इकोनॉमिकल है। और यहां पर जेवंस कहते हैं कि थॉमस कहते हैं कि उस अर्थ मानव यानी कि इकोनॉमिकल मैन जिसकी हर एक एक्टिविटी इकोनॉमिकल होती है यानी कि पैसा प्राप्त करने की वजह से के लिए वो श्रम करता है, तो उसके सारे शारीरिक और मानसिक प्रयत्न इस तरीके के हों जिससे कि वो रिवॉर्ड्स को पा सके, वो आशा करता है कि उसे रिवॉर्ड मिले। और जेवंस के अनुसार श्रम मानव का वो मानसिक और शारीरिक प्रयत्न है जो अंशतः या पूर्णतः कार्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले सुख के अतिरिक्त है, यानी कि एक्सेप्ट दैट प्लेजर whatever a human being is going to get economical objectives। जब कभी भी कोई मनुष्य अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए टू फुलफिल देयर इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स एक्सेप्ट देन प्लेजर whenever a person works mentally or physically known as labor। ये जेवंस ने कहा। तो इस तरीके से यानी कि एक सुख की प्राप्ति होने के अलावा जब हम धन उपार्जन करते हैं तो ये जेवंस के अकॉर्डिंग होता है। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ लेबर, या फिर इसको हम कह सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लेबर, श्रम की मर्यादाएं या आवश्यक तत्व। श्रम की परिभाषाओं से श्रम के अर्थ के बारे में निम्न बातें आपको अभी मैं बताता चलूंगा पॉइंट वाइज। निम्न बातें प्रकट होती हैं, जैसे नंबर 1, ये मानवीय प्रयत्न है। ये मानवीय प्रयत्न है। श्रम में केवल मानवीय प्रयत्न को ही शामिल किया जाता है। बैल गधा आदि पशुओं के प्रयत्न जो हैं वो श्रम में नहीं आते हैं, यानी कि it is the effort of human being, not the animals। Second, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के प्रयत्न, all the effort which have done by physically and mentally, दोनों तरीके के प्रयत्न जो हैं वो श्रम के अंतर्गत आते हैं। श्रम में मनुष्य के शारीरिक मानसिक दोनों प्रयत्नों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में किसान, मजदूर, कुली, वकील, डॉक्टर, अध्यापक सभी प्रकार के प्रयत्न श्रम में शामिल हो जाते हैं। तीसरा, धन प्राप्ति का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। श्रम में केवल उन्हीं प्रयत्नों को शामिल किया जाता है जो आर्थिक उद्देश्य से किए जाते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए हम जो प्रयास करते हैं, चाहे वो मानसिक हो, वो शारीरिक हो, वही श्रम में आता है। कुली के द्वारा रुपए कमाने के लिए बोझा उठाना श्रम है, किंतु माता द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करना, मनोरंजन के लिए खेलना आदि अनार्थिक क्रियाएं श्रम नहीं हैं। यानी कि अगर हम पैसा कमाते हैं उससे तो श्रम है, अगर हम पैसा नहीं कमाते हैं उससे तो श्रम नहीं है। और चौथा, कानून के अंतर्गत किए गए प्रयत्न, एफर्ट डन अंडर लॉ। जो कुछ भी हम काम कानून के अंतर्गत करते हैं, यानी कि चोर, डाकू, जुआरी, भिखारी आदि का कार्य अर्थशास्त्र श्रम नहीं कहलाते।
अर्थशास्त्र में ये सब श्रम नहीं कहलाते, चाहे वो चोर हो, डाकू हो, जुआरी, भिखारी, ये सब उसमें नहीं आते, क्योंकि ये लोग स्वयं धनोपार्जन नहीं करते, वरन अन्य व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न धन को गैर कानूनी ढंग से प्राप्त करके उसका उपयोग करते हैं। दूसरों के धन को गैर कानूनी ढंग से प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, तो यह श्रम में नहीं आता, यह इलीगल है। लीगली whenever you are going to earn money, then it will come under labor, otherwise it can't. ये आज आपका खत्म हुआ। कल हम आपको बताएंगे peculiarities of labor, श्रम के लक्षण या विशेषताएं। इसको हम कल से आपको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी।